गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.4 कर चुके थे। 2.4 के मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो था लास्ट, उसके कुछ सम्स आपको होमवर्क में दिए थे। तो ये पेज में आपको सेंड कर दूंगी, तो आप ये आंसर्स मैच कर लीजिएगा कि आपका सेम आंसर आ रहा है या नहीं। आज हम करेंगे 2.5। 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर। ये डेसिमल के ऊपर है। इससे पहले हमने फ्रैक्शंस किए थे, अब हम डेसिमल से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। फ्रैक्शन की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। लेसन का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो ये डेसिमल्स का पार्ट है। तो डेसिमल में विच इज़ ग्रेटर पहले ये कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए डेसिमल के पहले वाले और डेसिमल के बाद वाले, ये दो तरह के नंबर होते हैं। डेसिमल के पहले जो नंबर होते हैं वंस, टेंस, जो हमारा नॉर्मल चलता है वो चलता है, और ये बाद वाले जो होते हैं टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरह से होते हैं। तो जब कंपेयर करना होगा तो हम डेसिमल के पहले से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ भी डेसिमल के पहले 0 है। फिर इधर देखेंगे तो डेसिमल के बाद 5 है और यहाँ 0 है, यानी 5 वाला नंबर जो है वो ग्रेटर हुआ। तो ग्रेटर कौन सा हुआ? 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। पहला नंबर 0, इसमें भी 0, फिर पॉइंट, इसमें भी पॉइंट। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो 0.7 जो है वो 0.5 से ग्रेटर होगा, और ग्रेटर वाले के लिए इसका मुंह खुला रखना है जो ग्रेटर है उस साइड में। नेक्स्ट जो थर्ड है 7 और 0.7। 7 का मतलब होता है 7.0 और 0.7, ये ऐसा होगा। 7 का मतलब 7.0। तो ये 7 है, ये 0 है, तो ऑटोमेटिकली 7 वाला नंबर ग्रेटर हो गया। 7 इज ग्रेटर देन 0.7। और लास्ट जो है 1.37 एंड 1.49। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, फिर पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये 4 वाला नंबर ग्रेटर है। तो 1.37 लेस होगा, और ग्रेटर की साइड मुंह ओपन रखेंगे तो 1.49 ग्रेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.03 एंड 2.30। 2.03 में दोनों में 2 है, फिर यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, तो ये 3 वाला बड़ा होगा। तो 2.03 इज लेस देन 2.30। 2.30 ग्रेटर है। और फिर 0.8 और 0.88। तो 0.8 आगे कुछ नहीं है, मतलब हम 0 लगा सकते हैं, और ये 0.88 ऐसा होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो ये 0 है, ये भी 0 है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन यहाँ बाद में 0 है और यहाँ 8 है, तो ये 8 वाला बड़ा होगा। तो 0.80 इज लेस देन 0.88। तो 0.88 ग्रेटर होगा, यहाँ पे 2.30 ग्रेटर होगा, यहाँ पे 1.49 ग्रेटर होगा। इस तरह से आपको ग्रेटर नंबर बताने थे। तो पॉइंट के पहले वाला पहले कंपेयर करेंगे दोनों का, और फिर उसके बाद पॉइंट के बाद वाले नंबर कंपेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस एस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल को यूज करते हुए आपको इसको रुपीज में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले है हमारा, हमको पता है कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। अब हमको पैसे दिए हुए हैं और पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, यानी उल्टा चलना है। तो हम डिवाइड करेंगे 100 से। जो भी नंबर पैसे में दिया है उसको हमको 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, यानी डिवीजन होगा, और रुपीज को अगर पैसे में सीधा चल रहे हैं अगर, तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 7 पैसे, तो 7 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपीज बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, नीचे 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, एक तो 7 0.0, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया पीछे से, तो ये 0.7 रुपीज़ इसका आंसर हो गया, 0.07 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रुपीज़ एंड 7 पैसे। तो 2 तो 7 रुपीज़ एंड 7 पैसे, तो 7 रुपीज़ तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और 7 पैसे जो है उसको हमको कन्वर्ट करना है। तो 7/100 करेंगे तो ये भी रुपीज़ बन जाएगा। तो 7 रुपीज़ प्लस 0.07 रुपीज़, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 7.07 रुपीज़ आंसर आएगा। क्योंकि प्लस में यहाँ बता देती हूँ, ये 7 यानी 7.00 और ये 0.07, इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 7 0.7, तो ये आंसर आता है। तो प्लस करते वक्त आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। 7 का मतलब है 7.00 और ये 0.07, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, फिर प्लस करेंगे तो 7.07 रुपीज़ इसका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 77 रुपीज़। तो 77 रुपीज़ तो ऐसे ही रहेगा, और 77 पैसे को हमको 100 से डिवाइड करना होगा।
तो इसका आंसर आएगा 77 रुपीज़ प्लस 0.77। 2 के बाद पॉइंट लगाना था 1 2, तो यहाँ पॉइंट आएगा रुपीज़। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 77.77 रुपीज़ आंसर आएगा, 77.77 रुपीज़। नेक्स्ट है 50 पैसे, तो वही डायरेक्ट पैसे को रुपीज़ में यानी डिवाइड बाय 100, 2 के बाद पॉइंट यानी 0.50 रुपीज़। फिर नेक्स्ट 235 पैसे भी ऐसे ही होगा, को भी 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट यानी 2.35 रुपीज़। नीचे 2 जीरो हैं तो इधर से 2 गिन के पॉइंट लगाना है। ये भी 2 जीरो थे तो 1 2 गिन के यहाँ पॉइंट लगाया, इसमें भी 1 2 गिन के यहाँ पॉइंट लगाया। तो ये पॉइंट आपको इस तरह से लगाते जाना है। तो ये 2.35 रुपीज़ हुआ। ये आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जब पैसे को रुपीज़ में, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, पैसे को रुपीज़ में करना है तो डिवीज़न होगा, तो हर एक पैसे को आपको 100 से डिवाइड करके आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर एंड किलोमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ये सीक्वेंस होता है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो इसी बेसिस पे हम कन्वर्जन करते हैं। इसमें भी जब उल्टा चलते हैं तो डिवीज़न होता है, हर स्टेप पे डिवाइड बाय 10 होता है। ये डिवाइड बाय 10 हर स्टेप पे, यहाँ से यहाँ भी डिवाइड बाय 10 उल्टा चलने पे, और जब सीधा चलते हैं तो मल्टीप्लाई बाय, हर स्टेप पे मल्टीप्लाई बाय 10 होता है। एंड तक होता जाएगा, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये रहा सेंटीमीटर और ये रहा मीटर, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है 1 2, यानी 10 और 10 कितने हो गए, 10 इंटू 10 100, यानी उल्टा चल रहे हैं तो एक बार ये 10 एक बार ये 10, 2 का गैप आ रहा है सेंटीमीटर से मीटर में, ये सेंटीमीटर और ये मीटर, तो ये यहाँ एक गैप, ये दूसरा गैप, तो 2 का गैप आ रहा है यानी 2 जीरो। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 5 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.05 मीटर, क्योंकि 2 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। और उसका दूसरा पार्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 5 सेंटीमीटर और किलोमीटर में गैप देख लीजिए, सेंटीमीटर है ये किलोमीटर है, 1 2 3 4 5 का गैप है बीच में, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 जीरो से। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक तो ये हो गया, फिर 2 3 4 5 और यहाँ पॉइंट आएगा 0.00005। 4 जीरो लगा के 5 लिखेंगे, क्योंकि नीचे 5 जीरो है तो 5 के पहले होना चाहिए पॉइंट। तो इधर से 5 गिन के आपको पॉइंट लगाना है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान रखना है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, या फिर मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, या मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। यहाँ पे मीटर लीटर ग्राम कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे किलोग्राम किलो लीटर और किलोमीटर आएगा। तो ये सीक्वेंस में जितने गैप होते हैं उल्टा आ रहे हैं तो आपको उतने गैप है तो उतने जीरो लगा के इसको डिवाइड करना होता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिली और सेंटी में कितने का गैप है, ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, 1 का गैप है, यानी इसको 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। इसको किलोमीटर लिख लीजिए, ये मीटर था और ये किलोमीटर था। ये हो गया पहला मिलीमीटर का सेंटीमीटर। अब 35 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये मिलीमीटर है और ये मीटर है, कितने का गैप है, 1 2 3 का गैप है, 3 का गैप है, यानी इसको 35 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.035 मीटर आएगा, 0.035 मीटर। और लास्ट 35 मिलीमीटर को
किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर यानी मिलीमीटर से किलोमीटर का गैप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरो लगा के डिवाइड करना है। ये होगा 35 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 के पहले लगाना है, तो ये तो 2 हो गए, 3 4 5 6, तो 0.000035, 4 बार जीरो आएंगे और ये किलोमीटर हो जाएगा। यानी ये सीक्वेंस अगर आपने याद कर ली तो आप आराम से ये कन्वर्जन कर सकते हो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। यहाँ पे ग्राम आएगा तो ग्राम और किलोग्राम हो जाएगा, और सीक्वेंस यही रहेगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर यानी 1 का गैप है तो डिवाइड बाई 10 किया, फिर मिलीमीटर को मीटर यानी 1 2 3 का गैप था तो डिवाइड बाई 1000 किया, और फिर यहाँ पे 6 का गैप था, 1 2 3 4 5 6 का गैप है तो किलोमीटर के लिए 6 जीरो लगा के डिवाइड किया और आंसर निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे है, ये जो हमने लिखा है उसी के ऊपर कि आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 जी होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये हमको पता है। अब हमको क्वेश्चन जी में दिया है, ग्राम में दिया है, और उसको केजी करना है, मतलब यहाँ भी हम उल्टा ही चल रहे हैं, ये 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 1000 केजी हो जाएगा ये। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 है, यानी 3 के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.200 केजी इसका आंसर आएगा। इसको हम 0.2 केजी भी लिख सकते हैं, जीरो आगे का हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 3470 ग्राम है, तो इसको भी वही 1000 से हम डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो जीरो काट सकते हैं, तो 1 2 3 1 2 3, तो 3.470 केजी इसका आंसर हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद ये केजी हो जाएगा, ये जी नहीं रहेगा, तो इसको केजी लिख लेना है। ये 3.470 हो जाएगा। 4 kg 8 जी, यानी 4 तो ऑलरेडी केजी है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, और 8 को 1000 से डिवाइड करके केजी बनाना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 kg प्लस 0.008 केजी आएगा, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, क्योंकि 3 जीरो जिससे नीचे 1 2 3 यानी 0.008, तो इसका आंसर आएगा 4.008 केजी। 4.008 केजी इसका आंसर हुआ। तो ये आपका सेम ही क्वेश्चन था ऊपर की तरह, जी को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, और ऊपर जो कन्वर्ट करना था वो अलग था, सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। तो ये कन्वर्जन आपका इसी बेसिस पे चलता है, ये आप याद कर लीजिए। इधर से उधर जाएंगे तो डिवाइड होगा, और किलोमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो 1 2 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई होगा। हर गैप पे 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और इधर हर गैप पे 10 से डिवाइड होगा। तो 10 10 करते करते वो मल्टीप्लाई होते होते ये 2 गैप है तो 100, 3 गैप है तो 1000, इस तरह से आपको काम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म हमने नॉर्मल नंबर्स में पढ़ा है, यहाँ अब हमको डेसिमल नंबर्स में पढ़ना है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखी है कि बीच में डेसिमल है, तो डेसिमल के इस साइड के नंबर 1s 10s 100 1000 10,000 इस हिसाब से पढ़े जाते हैं, जो नॉर्मल नंबर हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से। और डेसिमल के बाद के नंबर को 10th 100th 1000th 10,000 इस तरह से THS लगा के पढ़ते हैं। तो 10th का मतलब है 1/10, 100 का मतलब है 1/100, 1000s का मतलब है 1/1000। ये 1 10 100 ऐसा होता है, लेकिन ये 1/10 1/100 1/1000 होता है, और यहाँ पे 1s नहीं होता है, 10s से स्टार्ट होता है। तो इस नंबर का हमको एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, यानी ये 1s प्लेस हुआ, ये 10s प्लेस हुआ, और जो 10th 100th लिखते हैं वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो ये 20 क्या हुआ, 20 10s, 2 क्या हुआ, 10s हुआ, तो 2 × 10 20 हो जाएगा। ये 0 × 1 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करना था और इसको 1/100 से, तो ये 0/10 और 0/100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियरली और बता देती हूँ, एक स्टेप और लिखिए। जैसे ये 1s प्लेस हुआ और ये 10s और 100s से शुरू होता है, तो 10s और 100s हुआ, तो 2 1s प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 10s प्लेस है तो 1/10 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 100s प्लेस है ये 1/100 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 0 × 1 0/10 और 3 × 1 3/100 आएगा। सेम इसी तरह से ये 1s 10s 100 इस साइड हो गया और 10s 100s 1000 इस साइड होगा। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 10 से करना है, और 0 को 1 से करना है, और इस साइड वाले नंबर को 0 को 1/10 से और 3 को 1/100 से। तो इसका आंसर आएगा 200
प्लस 0 को 10 से 0 ही होगा और 1 से भी 0 ही होगा, और ये 0/10 और ये 3/100, तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ये वंस प्लेस है और ये टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स है। ये याद रखना, ये स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो ये 2 को 1 से करना है, ये 10 से यानी 1/10 से करना है, 3 को 1/100 से करना है और ये 1/1000 से करना है। तो इसका आंसर आएगा 2 1 जा 2, ये 0/10, ये 3/100 और ये 4/1000। ये आपको इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म यानी प्लस प्लस करके लिखना होता है हमेशा नंबर्स को। ये हमने एक्सपांडेड फॉर्म लिखा। ये आपको ध्यान रखना है कि इधर के नंबर 1 10 से मल्टीप्लाई होंगे और इधर के नंबर 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। तो जो भी नंबर दिया है वो आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। यानी ये जो 2 है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू बतानी है यानी 2 कौन से प्लेस पे है, ये 2 वंस प्लेस है, तो इसका प्लेस जो होगा वो वंस होगा और वैल्यू इसकी 2 ही होगी। दूसरा जो 2 है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, क्योंकि यहाँ पे वंस आता है, यहाँ हंड्रेड्स आता है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो इसकी टेंस प्लेस पे है। मैंने गलती से 100 लिख दिया है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, तो 2 यहाँ पे टेंस प्लेस पे है, तो ये टेंस प्लेस हो गई, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 20। प्लेस पूछे तो आपको ये लिखना है और प्लेस वैल्यू पूछे तो 20। यहाँ पे प्लेस वैल्यू वंस प्लेस पे था तो इसकी वैल्यू 2 ही होगी। तो यहाँ पे वंस टेंस इस तरह से चलता है, तो यहाँ पे ये 2 टेंस प्लेस पे है, तो उसकी वैल्यू 2 × 10 20। थर्ड क्वेश्चन है, उसकी प्लेस देखेंगे अगर आप, तो ये वंस, ये टेंस और ये टेंस, ये हंड्रेड्स, तो 2 का प्लेस जो होगा वो TENTHS टेंस होगा और इसकी वैल्यू होगी 2/10। नेक्स्ट ये जो होगा वो टेंस के बाद 100, ये वंस हो गया और ये टेंस हंड्रेड्स हो गया, ये HUNDREDTHS हंड्रेड्स प्लेस होगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 2/100। और इसमें 2 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है, THS लगाना होता है इसमें, तो इसकी वैल्यू होगी 2/1000, 3 0 लगेंगे, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ शुरू से देख लेते हैं, पहले 2 वंस प्लेस पे था, फिर टेंस प्लेस पे था, नॉर्मल जो नंबर्स में होते हैं, फिर ये पॉइंट के बाद था यानी 10th प्लेस था तो अपॉन 10, ये 100 प्लेस था तो अपॉन 100 और ये 1000th प्लेस था तो 2/1000 लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B, A से B पे गया और फ्रॉम देयर टू प्लेस C, यानी पहले ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो दिनेश पहले A से B पे गया और फिर B से C पे गया। A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, यानी इसकी जो दूरी है वो 7.5 किलोमीटर है, एंड B is 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। अब दूसरा बंदा आता है आयुब। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू D, वो A से D पे गया, एंड फ्रॉम D टू C, यानी वो ऐसे चला। दिनेश ऐसे गया और आयुब ऐसे गया। अब ये बोल रहे हैं कि D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, यानी ये 9.3 किलोमीटर है। तो ये सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस आपको दी हुई है, ये 11.8 किलोमीटर C टू D है। अब आपको निकालना है दिनेश ने कितना ट्रेवल किया, तो दिनेश का A टू B और B टू C ये दोनों निकलेगा, दोनों को प्लस करेंगे, 7.5 किलोमीटर और 12.7 किलोमीटर, यहाँ पे प्लस किया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो 20.2 किलोमीटर आंसर आता है। और दूसरा आयुब का करेंगे A टू D और D टू C, तो AD प्लस DC करेंगे, तो ये 9.3 और 11.8 किलोमीटर को जब प्लस करते तो 21.1 किलोमीटर आता है। तो हु ट्रेवल्ड मोर बताना है, तो 21.1 20.2 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आयुब ट्रेवल्ड मोर हो गया। एंड बाय हाउ मच बताना है, तो 21.1 किलोमीटर को 20.2 किलोमीटर है, इससे माइनस करेंगे तो 0.9 किलोमीटर आएगा। 0.9 किलोमीटर मोर ट्रैवल किया। इसको किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0.9 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये 9 लिख के 3 0 और 1 के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 900 मीटर इसका आंसर आता है। तो 900 मीटर या 0.9 किलोमीटर मोर है और आयुब ट्रेवल्ड मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको होमवर्क में करना है।
Shyama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 grams mangoes, and Sarla bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं, खाली वो बताना है, ये नहीं बताना है कि कितना ज़्यादा खरीदा है। तो श्यामा का जब हम करेंगे तो एप्पल्स 5 kg 300 ग्राम और मैंगोज 3 kg 250 ग्राम, इन दोनों को प्लस करके यहाँ आंसर लिखना है। ऐसे ही सरला का ऑरेंजेस और बनानास का क्वांटिटी प्लस करके यहाँ आंसर लिखना है। फिर दोनों को आपको कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है, तो आप बता दोगे कि सरला या श्यामा जो भी है बोथ मोर फ्रूट्स, वो यहाँ पे आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। तो 42.6 किलोमीटर से ये कितना लेस है वो आपको बताना है। तो दोनों को माइनस करके आपको आंसर निकालना है और फिर लिख देना है कि डैश मच ऑफ लेस इज 28 किलोमीटर फ्रॉम 42.6 किलोमीटर। तो यही लाइन लिख के आपको आंसर लिख देना है। तो 8 और 9 आपको होमवर्क में करना है। ये एक्सरसाइज आपकी 2.5 फिनिश होती है। थैंक यू।